बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम जो है वो चैप्टर नंबर 3 जो है पढ़ रहे थे। आज हमारा टॉपिक है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल यानी वेस्पर थ्योरी। अगर हम बात करें वेस्पर थ्योरी जो है ये किस चीज़ के बारे में बताती है, तो जो मॉलिक्यूल होते हैं ना उसकी शेप के बारे में ये बताती है कि मॉलिक्यूल्स की जो शेप्स होती हैं वो हम इसके थ्रू डिटरमाइन करते हैं। कैसे कि एक एटम जो है उसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स की बेसिस पे हम मॉलिक्यूल्स की शेप्स को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, अब ये थ्योरी किसने दी थी? दो साइंटिस्ट थे, सेड्रिक एंड पॉल। उन्होंने ये 1940 में मॉडल पेश किया था। अगर हम इसमें अजम्पशन की बात करें तो बेसिक अजम्पशन क्या है कि एक हमारे पास ना सेंट्रल मेटल एटम होते हैं। उस सेंट्रल एटम के गिर्द साथ जो है ना वो कुछ एटम्स जुड़े होते हैं, उनको बॉन्डेड एटम कहते हैं। अब देखें कि ये सेंट्रल एटम है, इसका ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हुआ है, इसी तरह ये भी बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हुआ है। लेकिन ये जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे ना वो लॉन पेयर है, वो बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व नहीं हुए। तो होता क्या है कि ये सेंट्रल एटम जो है इसके ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है और ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये इसके इर्द गिर्द इस तरह से अरेंज होंगे कि इनमें जो है वो डिस्टेंस मैक्सिमम हो और इनमें रिपल्शन जो है वो कम से कम हो। तो इस चीज को हम कहते हैं कि इसकी बेसिक अजम्पशन कि क्या कहा कि जो सेंट्रल एटम है उसके इर्द गिर्द जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है चाहे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, वो इस तरह से अरेंज होंगे कि उनमें डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम हो लेकिन रिपल्शन जो है वो क्या हो, कम से कम हो। तो इसको हम इसकी बेसिक अजम्पशन कहते हैं। अब मॉलिक्यूल, ये इधर हम पढ़ भी लेते हैं। A molecule will take shape such that the electronic repulsion among the valence electron pair of that atom are minimum. The valence electron pair, lone pair, as well as bond pair are arranged around the central atom to remain at a maximum distance apart to keep repulsion at a minimum. तो हमने क्या कहा कि जो सेंट्रल एटम है उसके लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन वो उसके इर्द गिर्द इस तरह से अरेंज होंगे कि उनमें ये जो फासला है वो मैक्सिमम हो लेकिन उसमें रिपल्शन जो है वो मिनिमम हो। अब आगे जो है वो हमारे पास आते हैं पॉस्टलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी। अब पॉस्टलेट्स क्या बताते हैं कि जो हमारे पास लॉन पेयर होते हैं और बॉन्ड पेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन ये दोनों ही ज्योमेट्री को डिटरमाइन करने में इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा लॉन पेयर जो है ना, अभी जो हमने बेसिक जो है वो अजम्पशन पढ़ी वही हमारे पास ये नेक्स्ट पॉइंट है। द लॉन पेयर आर अरेंज अराउंड द सेंट्रल एटम सो एज टू रिमेन एट मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट टू अवॉइड रिपल्शन, कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज होंगे लोन पेयर और ताकि उनमें रिपल्शन जो है वो क्या हो, कम से कम हो। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द इलेक्ट्रॉन ऑफ लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। कि अगर देखें कि सेंट्रल एटम है ना उसके ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब जब ये बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व नहीं हुए, ये एक न्यूक्लियस से बिलोंग करते हैं तो ये ज्यादा जगह घेरते हैं। जबकि जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होंगे ना वो जगह कम घेरेंगे। तो लॉन पेयर जो है वो ज्यादा जगह घेरता है। तो इससे हमारे पास जो है ना अगर एक से ज्यादा लॉन पेयर होगा ना तो हमारे पास तीन तरह की रिपल्शन होंगी, लॉन पेयर रिपल्शन, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन और बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो जो लॉन पेयर यानी लॉन पेयर और लॉन पेयर के दरमियान रिपल्शन होगी वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगी। लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान जो रिपल्शन होंगी वो कम होंगी। और सबसे वीकर जो है वो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्शन होगी। कि हमने कहा रिपल्शन जो है वो तीन तरह की होती है, लॉन पेयर, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। तो सबसे स्ट्रॉन्गर जो है वो लॉन पेयर्स के दरमियान रिपल्शन होंगी और उससे कम लॉन पेयर बॉन्ड पेयर की, और सबसे कम जो है वो बॉन्ड पेयर रिपल्शन होंगी। इसके अलावा कि अभी हमने बात की कि जो लॉन पेयर होते हैं वो एक ही न्यूक्लियाई से बिलोंग करते हैं तो वो ज्यादा जगह घेरेगा। ठीक है, जबकि बॉन्ड पेयर जो है वो क्या करेगा, ज्यादा जगह नहीं घेरेगा। बॉन्ड पेयर जो है वो कम जगह घेरेगा, किसकी निस्बत, लॉन पेयर की निस्बत। इसके अलावा अगर आपके पास डबल बॉन्ड होते हैं या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो डबल बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स आते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन्वॉल्व होंगे, लेकिन जब ज्योमेट्री आप बनाएंगे तो आप उनको एक सिंगल पेयर के तौर पे कंसीडर करेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास जो है सेंट्रल एटम के साथ जो दूसरा एटम अटैच है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ जाते हैं, तो इससे क्या होगा कि जो लॉन पेयर रिपल्शन है ना वो ज्यादा होगी, किसी की निस्बत,
बॉन्ड पेयर की निस्बत। ठीक है, कि बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम हो जाएंगी और लॉन्ग पेयर रिपल्शन ज्यादा होगी। कब? जब सेंट्रल एटम के साथ कोई हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिव एलिमेंट जुड़ जाता है, जैसा कि फ्लोरीन वगैरह। आगे हमारे पास है प्रिडिक्टिंग स्टेप टू डिटरमाइन। आगे हमारे पास जो है ना वो कि आप मॉडल जो है इसको कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। इन ऑर्डर टू इलिस्ट्रेट वेस्पर मॉडल, द सेंट्रल एटम इज नेम्ड एज ए। कि आप वेस्पर थ्योरी को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं मॉडल को, तो हम क्या करते हैं कि सेंट्रल एटम को ए कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है। अब सेंट्रल एटम के गिर्द जो है ये इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन आगे बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हुए हैं, किसके साथ? बी एटम के साथ। तो बी एटम को हम कहेंगे बॉन्डेड एटम, और इसके साथ जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं उन्हें हम कहेंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। There may be different number of electron pair around the central atoms depending upon its value। यानी आपने सब ग्रुप ए सब ग्रुप बी पढ़े होंगे पीरियोडिक टेबल में। तो जो सब ग्रुप ए है, अगर हम उसकी बात करें तो जो एलिमेंट जिस ग्रुप का होगा उसके वैलेंस शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो वो उसी के अकॉर्डिंग जो है आगे बॉन्ड बनाएगा या उसमें लोन पेयर होगा। तो हर एलिमेंट के वैलेंस शेल में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन होंगे ग्रुप के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स बनेंगे मॉलिक्यूल के, जैसे AB2 टाइप, AB3 टाइप, AB4। यानी अगर सेंट्रल एटम दो बॉन्डेड एटम्स के साथ जुड़ा होता है तो वो AB2 टाइप होगी। अगर तीन के साथ जुड़ेगा तो AB3। अगर फोर के साथ जुड़ेगा तो AB4। फाइव के साथ जुड़ेगा तो AB5 आएगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि हम ज्योमेट्री को डिटरमाइन करेंगे। तो एक सेंट्रल एटम जो है उसमें चाहे जितने भी इलेक्ट्रॉन हो, चाहे लोन पेयर हो, चाहे बॉन्ड पेयर हो, इनकी मदद से जो हम ज्योमेट्री डिटरमाइन करेंगे ना, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री। यानी टोटल इलेक्ट्रॉन्स की मदद से आप इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री जो है वो मालूम करेंगे मॉलिक्यूल की। लेकिन जो मॉलिक्यूल है ना उसकी असल जो ज्योमेट्री होगी वो आप उसमें जो लोन पेयर है ना उसको एक्सक्लूड करके डिटरमाइन करेंगे। तो मतलब जितने इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर है बॉन्ड पेयर है, उससे जो ज्योमेट्री आएगी वो आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री होगी मॉलिक्यूल की। लेकिन लोन पेयर्स को एक्सक्लूड करके जो ज्योमेट्री आएगी वो आपके पास क्या होगी? एक्चुअल ज्योमेट्री होगी मॉलिक्यूल की। आगे ये हमारे पास ना पीरियोडिक टेबल है। अगर इसमें देखें कि ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप आ जाता है, फर्स्ट ए ग्रुप, जो कि हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसीसियम है। इनके वैलेंस शेल में जो है वो एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह ये हमारे पास जो है नेक्स्ट आगे सेकंड ए ग्रुप है। इसी तरह हम ये थर्ड ए ग्रुप देखते हैं, ये फोर्थ ए ग्रुप है, फिफ्थ ए है, सिक्स्थ ए है, सेवंथ ए है और ये एट ए। तो ये आपको एलिमेंट्स जो हैं ग्रुप्स के याद होने चाहिए। अगर ये याद होंगे आपको तो आप इसको इजीली जो है वो वेस्पर जो शेप्स हैं मॉडल्स हैं आप उनको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये आपको याद होने चाहिए ग्रुप्स। फर्स्ट ए वाले ए ग्रुप्स, सब ग्रुप ए जो है वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आपने याद करने। आगे हम देखते हैं स्टेप्स टू डिटरमाइन द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। द फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड टू प्रेडिक्ट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। The least electronegative atom or the element with least number of atom is mostly selected as central atom. In carbon tetrachloride, the carbon atom is the central atom. अब देखें कि कार्बन जो है वो क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉन कम है। तो हम कह रहे हैं कि लीस्ट इलेक्ट्रॉन एलिमेंट जो है वो क्या होते हैं? सेंट्रल एटम के तौर पे एक्ट करते हैं। जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड में कार्बन है, तो आपने क्या करने हैं? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम्स आर काउंटेड। क्या आपने क्या करने हैं कि जो सेंट्रल एटम है, जिस तरह अभी हमने बात की कि हमारे पास जो है ना कार्बन है, कार्बन जो है वो फोर्थ ग्रुप से है, तो इसके वैलेंस शेल में चार इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखें चार, अगर तो इसके साथ चार एटम्स जुड़े हैं, जिस तरह अब ये क्लोरीन है तो ये चार ही जुड़े हुए हैं। तो मतलब ये चार के चार इसके साथ क्या कर रहे होंगे? बॉन्ड बना रहे होंगे। तो इस तरह से इसके जो है इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें लॉन पेयर होगा ही नहीं। ठीक है, अगर तो इसके साथ दो क्लोरीन लगे होते तो मतलब फिर इसमें क्या होना था? दो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एक लॉन पेयर के तौर पे एक्ट करने थे।
तो आपने क्या करना है, जो सेंट्रल एटम होगा ना, उसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स को आपने कैलकुलेट करना है, चाहे वो लोन पेयर है चाहे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। ठीक है, तो इन कार्बन टेट्राक्लोराइड अगर हम देखें CCl4 में, द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स अराउंड द कार्बन एटम आर 4 एंड इट हैज नो लोन पेयर। तो अभी हमने स्ट्रक्चर बनाया था CCl4 का कि उसमें कार्बन जो है वो चार के चार बॉन्ड बना रहा है, उसमें कोई लोन पेयर है ही नहीं। तो द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डिटरमाइन द इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। तो हमने कहा कि जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उससे इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री हमारे पास आती है, लेकिन अगर लॉन पेयर हो तो उसको एक्सक्लूड करके हमारे पास एक्चुअल ज्योमेट्री आती है। अब इसमें लॉन पेयर है ही नहीं, तो मतलब इसकी एक्चुअल ज्योमेट्री भी वही होगी जो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री होगी। तो वो कौन सी होती है? टेट्रा हाइड्रा। तो फाइनल शेप जो है वो इलेक्ट्रॉन कौन से रिमूव करके हमारे पास आएगी? लॉन पेयर। तो जब इसमें लॉन पेयर है ही नहीं था, तो फिर इसकी एक्चुअल ज्योमेट्री भी टेट्रा हाइड्रल ही होगी। तो इसको अब हम डिटेल से आगे देखते हैं कि आप जो है वो कौन कौन सी शेप्स यहाँ पे पढ़ेंगे। आप यहाँ पे जो है ना एक लीनियर शेप पढ़ेंगे, जो कि ये आपके सामने बनी है, लीनियर शेप। ठीक है, इसके ये लीनियर शेप है, इसमें बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है। इसी तरह आप जो है ट्राइगोनल प्लेनर शेप पढ़ेंगे, या ट्राइएंगुलर शेप इसे कहते हैं, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा। इसी तरह अगर लॉन पेयर आ जाते हैं तो फिर आपके पास ये बेंच शेप बनती है। ठीक है, तो इसमें बॉन्ड एंगल 120 से लेस होते हैं। इसी तरह आपके पास जो है वो टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री होती है। ठीक है, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री जो है इसमें बॉन्ड एंगल 109.5 होते हैं। इसी तरह जो है वो आपके पास ये ट्राइगोनल पैरामाइडल होती है, इसमें क्या होगा कि एक लॉन पेयर होगा और तीन बॉन्ड पेयर होंगे, तो इसमें बॉन्ड एंगल 109.5 से कम हो जाएगा। इसी तरह ट्राइगोनल बाइपैरामाइडल है, इसमें तीन एंगल्स जो है वो 120 डिग्री होंगे और जो है वो दो एंगल्स 90 के होंगे। तो मतलब दोनों तरह के एंगल्स मौजूद होंगे, 120 और 90 डिग्री वाले। इसी तरह आपके पास ये ऑक्टाहाइड्रल है। ठीक है, तो सिक्स कॉर्नर वाली शेप है। तो इस तरह ये आप जो है वो शेप्स, सेवन शेप्स हैं, आप इनको जो है वेस्पर मॉडल में डिस्कस करेंगे। तो अब इनको वन बाय वन देखते हैं हम। तो सबसे पहले जो है वो हमें पता होना चाहिए कि अगर एक एटम जो है सेंट्रल एटम, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, तो उन इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग उनकी कौन कौन सी शेप्स बन सकती हैं। तो इसको पहले देखते हैं हम। तो सबसे पहले देखें कि अगर हमारे पास जो है ना वो सेंट्रल एटम है, वो उसके वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन, और उसमें लोन पेयर कोई भी नहीं है। तो मतलब वो क्या करेगा कि जिस तरह ये ए है, तो दो इलेक्ट्रॉन है तो वो एक बॉन्ड इस तरफ बना लेगा और एक बॉन्ड जो है वो इस तरफ बना लेगा। तो वो हमारे पास शेप बनेगी लीनियर। ठीक है, तो इसमें लोन पेयर है ही नहीं, तो वो दोनों के दोनों क्या है? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी वजह से हमारे पास लीनियर शेप बनेगी। और लॉन पेयर है ही नहीं, तो एक्चुअल शेप भी क्या होगी? लीनियर। और लीनियर में बॉन्ड एंगल क्या होता है? 120। कौन से एटम्स ये शेप बनाते हैं? अब देखें, अगर आप देखें ग्रुप टू, सेकेंड ए ग्रुप, ब्रिलियम वाला, ब्रिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, उनके वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो ये लीनियर शेप शो करेंगे। अब यहाँ पे कार्बन तो फोर्थ ग्रुप का मेंबर है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो भी लीनियर शेप शो करता है। क्यों? कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड बनाते हैं ऑक्सीजन से, इस तरह से दोनों तरफ। तो इस तरह से इसमें भी क्या होता है? लीनियर शेप बनती है। तो ये लीनियर शेप जो है, हमने कहा कि इसमें क्या होगा कि वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, नो लोन पेयर, दो बॉन्ड बनेंगे, तो उसकी वजह से लीनियर शेप बनेगी। अब अगर आगे देखें कि हमारे पास वैलेंस शेल में तीन इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, अब ये किस में होंगे कि जो हमारे पास थर्ड ग्रुप होगा, उनके वैलेंस शेल में तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो तीनों सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। अब इसमें भी लॉन पेयर का हम जिक्र नहीं कर रहे, तो वो तीन लॉन पेयर नहीं होगा, तो बॉन्ड पेयर होंगे, वो तीनों बॉन्ड पेयर शेयर करेगा, तो इस तरह से इनकी शेप बनेगी। और ये शेप जो है ना ये ट्राइएंगुलर शेप बनती है। तो ट्राइएंगुलर शेप अभी हमने कहा कि उसमें बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होते हैं। अब इसमें लॉन पेयर नहीं है, तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री भी ट्राइगोनल होगी और एक्चुअल जो है वो भी ट्राइगोनल शेप ही होगी। और ये कौन शो करेंगे? ये थर्ड ग्रुप के मेंबर शो करेंगे। यहाँ सिक्स ग्रुप का सल्फर है। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो भी ये शो करेगा। वो कैसे? कि सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है ना वो ऑक्सीजन के साथ इस तरह से अरेंज होते हैं डबल बॉन्ड बना के, तो ये भी ट्राइगोनल शेप ही
शो करेगा। तो इनको आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे कैसे। आगे हमारे पास है कि अगर आपके पास जो है वो क्या हो, तीन इलेक्ट्रॉन्स हो, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, और एक जो है वो हमारे पास क्या आ जाए, लोन पेयर आ जाए। फिर फिर कौन सी शेप बनेगी, यानी तीन जो है थर्ड, तीन ही टोटल हमारे पास टाइप्स होंगी। दो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे और एक जो है वो हमारे पास क्या होगा, लोन पेयर होगा। यानी ये सेंट्रल एटम है, उसमें टोटल तीन तरह के एटम्स, तीन तरह के इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इस तरफ, और एक जो है वो उसमें लोन पेयर के तौर पे होगा। तो इस तरह से क्या होगा कि ये दो जो है वो बॉन्ड बनाने में यूज करेगा और एक लोन पेयर आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास AB3 टाइप, AB3 की ही टाइप है, और इसमें भी जो है हमारे पास शेप कौन सी बनती है, ट्रायंगुलर शेप बनती है। लेकिन अगर देखें ये तो इलेक्ट्रॉनिक शेप बनती है, ठीक है। और जब हमने कहा एक्चुअल शेप, तो उसमें हमने ये लॉन पेयर को कंसीडर नहीं करना। तो एक्चुअल शेप हमारे पास क्या बन रही है, ये वी शेप बन रही है, या हम इसको बेंट शेप कहते हैं। तो हम इसे क्या कह रहे हैं, एंगुलर वी शेप। तो इसमें बॉन्ड एंगल लेस देन 120 होता है। ये कौन से मॉलिक्यूल शो करते हैं, ये फोर्थ ग्रुप के मेंबर्स जो हैं वो शो करते हैं। या ये सिक्स ग्रुप का सल्फर है, ये भी शो करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में, कि ये इस तरह से क्या कहते हैं, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, और एक इसमें लॉन पेयर होते हैं। तो ये हमारे पास AB2 AB3 की टाइप है, जिसमें एक लॉन पेयर है, ठीक है। तो अगर SnCl2 को देखें तो उसमें क्या होगा कि ये Sn है, तो वो भी इसी तरह क्लोरीन के साथ जुड़ेगा, और एक उसमें क्या होगा, लॉन्ग पेयर, तो वो भी हमारे पास ये बेंड शेप ही बनाएगा। तो ये हमारे पास AB3 जो है उसकी टाइप थी विद वन लॉन्ग पेयर। अब आगे जो है वो हमारे पास से फोर एटम्स के साथ, इसको हम कहेंगे AB4 टाइप। अब इसमें कोई लॉन्ग पेयर नहीं है, तो इसमें क्या होगा कि ये सेंट्रल एटम है, ये क्या करेगा, चार के चार बॉन्ड बनाएगा। तो मतलब ये फोर्थ ग्रुप के मेंबर्स जो हैं वो क्या कहते हैं, उनके वैलेंस शेल में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या करेंगे, चार के चार बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से इनके पास जो शेप बनेगी वो हमारे पास चार कोनों वाली होगी, जिसे हम क्या कहेंगे, टेट्राहाइड्रल शेप। तो इसमें लॉन पेयर नहीं है, तो फिर एक्चुअल शेप भी क्या होगी, टेट्राहाइड्रल, और उसमें बॉन्ड एंगल क्या होगा, 109.5 डिग्री होगा। ठीक है, कौन से एलिमेंट शो करेंगे, कार्बन फैमिली जो है वो इसको शो करेगी। आगे हमारे पास AB4 की ही टाइप है, जिसमें एक लोन पेयर आ जाते हैं। अब मतलब क्या होगा कि ये सेंट्रल एटम है, इसके तीन जो है वो बॉन्ड बनेंगे, और एक इसमें क्या होगा, लोन पेयर होगा इस तरह से। अब जब अगर देखें तो एक लोन पेयर और तीन बॉन्ड पेयर के साथ, तो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री जो है वो हमारे पास टेट्राहाइड्रल ही बनेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप लोन पेयर को आउट कर दें, इसको एक्सक्लूड कर दें, तो आपके पास ये तीन नीचे बॉन्ड पेयर बचते हैं। तो वो बॉन्ड पेयर की वजह से जो शेप बनेगी वो हमारे पास पैरामाइडल शेप बनेगी, जिसमें बॉन्ड एंगल जो है वो 109.5 से कम हो जाएगा। अब देखें ना, इसके सेंट्रल एटम के टोटल इलेक्ट्रॉन देखें, इसके दो इलेक्ट्रॉन ये बनते हैं, एक इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, एक इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, एक इस बॉन्ड का। तो टोटल पांच इलेक्ट्रॉन बनते हैं सेंट्रल एटम के। तो मतलब ये फिफ्थ ग्रुप जो है ना, वो इस तरह से ये AB4 की टाइप शो करेगा, जिसमें क्या होगा, एक लॉन पेयर होगा। इसी तरह से ये हमारे पास हाइड्रोनियम आइन है, ये भी इसी टाइप को शो करते हैं। आगे हमारे पास AB4 की एक और टाइप आती है, जिसमें क्या है, दो लोन पेयर आ जाते हैं। यानी AB4 की एक और टाइप भी है, जिसमें अब दो लोन पेयर हैं। तो इसमें क्या होगा, मतलब कि एक सेंट्रल एटम है, उसमें दो जो हैं वो क्या होंगे, लोन पेयर होंगे, और दो वो बॉन्ड बना रहा होगा। तो अगर देखें ये चारों की वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होगी वो होगी तो टेट्राहाइड्रल ही। लेकिन लॉन पेयर को एक्सक्लूड कर दें तो हमारे पास ये वी शेप ही आएगी, और इसमें बॉन्ड एंगल लेस देन 109.5 भी होते हैं। ये कौन से शो करेंगे, ये हमारे पास जो है ना सिक्स ग्रुप शो करेगा। कैसे, अगर देखें दो इलेक्ट्रॉन इस लॉन पेयर के बनते हैं, दो इलेक्ट्रॉन इस लॉन पेयर के बनते हैं, तो टोटल चार इलेक्ट्रॉन हो गए, और एक इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हुआ, और एक इस बॉन्ड में इन्वॉल्व हुआ। तो टोटल सेंट्रल एटम के ना, यहाँ पे सेंट्रल एटम के छह इलेक्ट्रॉन्स हैं,
तो वो 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो है ना हम कहेंगे कि ये 6 ग्रुप जो है ना वो ये टाइप शो करेगा, कौन सी, AB2। और AB4 जो है उसकी टाइप जो कि क्या होगी, AB2E2। लॉन पेयर को हम ई से कंसीडर करते हैं, तो ये हमारे पास टाइप बनती है AB2E2। ये है किसकी टाइप, AB4 सिस्टम की टाइप है। ठीक है, कि कौन सी टाइप, जिसमें दो बॉन्ड बना रहे हैं और दो क्या होंगे, लोन पेयर होंगे। अब आगे जो है हमारे पास आ जाती है टाइप AB5, जिसमें क्या होते हैं कि पांच जो हैं, पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होंगे, कोई लोन पेयर नहीं होगा। तो अगर देखें कि ये हमारे पास सेंट्रल एटम है, ये क्या करेगा, इस तरह से पांचों ही बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल करेगा। तो ये हमारे पास शेप बनेगी ट्राइगोनल बाइपैरामाइडल। ठीक है, तो हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल, और एक्चुअल शेप क्या होगी, ट्राइगोनल बाइपैरामाइडल। और इसमें दोनों तरह के बॉन्ड एंगल्स होंगे, 90 का भी और 120 डिग्री भी। अब देखें, सेंट्रल एटम के 5 इलेक्ट्रॉन है और वो पांचों के पांचों जो है वो बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब पांचवें ग्रुप के जो मेंबर्स हैं ना वो ये टाइप शो करेंगे AB5, जिसमें कोई लॉन पेयर नहीं होगा। इसी तरह अगर देखें आगे हमारे पास है AB6, तो उसमें क्या होगा कि सेंट्रल एटम जो है ना उसके बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, और वो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन जो है ना बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेंगे, तो वो हमारे पास AB6 टाइप आएगा। ठीक है, और उसमें शेप कौन सी, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री भी ऑक्टाहाइड्रल होगी, और एक्चुअल शेप जो है वो भी ऑक्टाहाइड्रल होगी, और उसमें बॉन्ड एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। तो वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 के 6 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे पास जो है छठा ग्रुप AB6 टाइप को शो करेगा। अब इन टाइप्स को हम आगे डिटेल से देखते हैं। अब सबसे पहले है हमारे पास AB2 टाइप मॉलिक्यूल, जिसमें हमने कहा कि लीनियर ज्योमेट्री होती है। अब देखें कि ये हमारे पास ब्रिलियम है सेकंड ग्रुप से, ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम वगैरह। ठीक है, इसी तरह सेकंड बी के इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, कैडमियम, मर्करी वगैरह। अब इनके साथ क्या है, ये दो एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं, यानी ये दोनों के दूसरे ग्रुप के हैं, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों एटम्स के साथ ही क्या करेंगे, बॉन्ड बना रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो शेप बनती है वो लीनियर शेप होती है, और इसमें क्या होता है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है। तो इसमें अगर हम बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक ये इलेक्ट्रॉन पेयर है इस तरफ और एक इस तरफ। ठीक है, यानी एक इस तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर है और एक इस तरफ है। और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर कौन से हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। लोन पेयर इसमें कोई भी नहीं होता। तो शेप कौन सी है, लीनियर। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री कौन सी है, लीनियर। कौन से एलिमेंट्स ग्रुप शो इसको शो करेंगे, जिनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इसको शो करेंगे। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे पास इसकी एग्जांपल आ जाती है, जिसमें क्या होगा कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल डबल बॉन्ड बनाती है। और पॉस्टुलेट्स में पढ़ा हमने कि जो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, आपने ज्योमेट्री में उसको सिंगल बॉन्ड कंसीडर करने हैं। तो ये नीचे हमारे पास अगर टेबल देखें, तो उसमें क्या हमने ये ऊपर ही वाली जो बातें हैं उसको टेबल की शक्ल में लिखा है। वो क्या, कि हमारे पास जो है मॉलिक्यूल जो है उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, 2। ठीक है, और बीपी का मतलब बॉन्डिंग पेयर कितने हैं, 2। लॉन पेयर कोई भी नहीं। टाइप AB2 टाइप। अरेंजमेंट ऑफ पेयर, शेप कौन सी है, लीनियर ज्योमेट्री। लीनियर, और शेप कौन सी है, ये आपके सामने ऊपर बनी है, जो कि क्या है, लीनियर ज्योमेट्री है। इसी तरह आगे हमारे पास आ जाते हैं AB3 टाइप, जिसमें क्या होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। तो ये AB3 टाइप होगी। तो इसमें कौन सी होगी शेप, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी या ट्रायंगुलर ज्योमेट्री होगी। अगर देखें कि ये हमारे पास एक सेंट्रल एटम है, जो कि रेड बॉल से जाहिर किया हुआ है, या ये बोरॉन को देखें, तो ये 3 फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है। तो मतलब तीनों के तीन तीसरे ग्रुप का मेंबर है, तीन के तीन ही ये क्या कह रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। तो इस वजह से हम इसे क्या कह रहे हैं, AB3 टाइप। और ये जो शेप बन रही है, ये हमारे पास ट्रायंगुलर शेप या ट्राइगोनल शेप बन रही है। तो अगर हम इसकी बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स की, तो 3 इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और तीनों के तीनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। इसमें कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है। शेप ट्राइगोनल प्लेन है, ट्राइगोनल प्लेन है। कौन से एलिमेंट्स इसको शो करेंगे, थर्ड ग्रुप के। ठीक है, जिनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो क्या करेंगे, 3 एटम्स के साथ बॉन्ड बनाएंगे और वो ट्रायंगुलर या ट्राइगोनल शेप शो करेंगे। तो नीचे टेबल जो है इसका वही दिया हुआ है कि टोटल इलेक्ट्रॉन 3,
और तीनों के तीनों बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर कोई भी नहीं, टाइप AB3, शेप्स ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर, और शेप आपके सामने ये बनी हुई है। तो ये हमारे पास थी AB3 टाइप। अब आगे हम देखते हैं इसकी टाइप फोर्थर। अब ये हमारे पास आई इसकी AB3 की एक टाइप, जिसमें क्या है कि एक लोन पेयर है, तो हम इसे कहेंगे AB2E टाइप। अब इसमें देखें तो इसमें क्या होता है कि ये हमारे पास सेंट्रल एटम है, ये दो एटम के साथ क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, और एक इसमें क्या है, लोन पेयर मौजूद है। तो टोटल इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं, चार। दो जो है वो बॉन्ड बना रहे हैं और दो जो है वो लोन पेयर की शक्ल में है, तो मतलब टोटल फोर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फोर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो चौथा ग्रुप है वो हम कह सकते हैं इस तरह, ये AB2E टाइप को शो करेगा। कि इसमें देखें, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, तीन इलेक्ट्रॉन पेयर, एक ये, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये, तो टोटल तीन इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, जिसमें से दो बॉन्ड बना रहे हैं, तो मतलब दो बॉन्डिंग पेयर्स हैं और एक लॉन पेयर है। अगर लॉन पेयर को इंक्लूड करके देखें तो वो ट्रायंगुलर प्लेनर शेप ही है, यानी ट्राइगोनल शेप है। लेकिन लॉन पेयर को एक्सक्लूड करके देखें तो हमारे पास बेंटेंगुलर यहाँ वी शेप आती है। तो ये SnCl2 कहा, इसमें लॉन पेयर आ गया। तो लॉन पेयर से क्या होगा कि इसकी जो ज्योमेट्री है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल होगी, लेकिन लॉन पेयर को एक्सक्लूड करके बेंट वी शेप बनेगी और बॉन्ड एंगल 120 से कम होगा। आगे हमारे पास जो है आ जाती है फोर्थर, इसकी एक और एग्जांपल है। जैसे कि हमारे पास है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड में देखें तो हमारे पास क्या होता है कि सल्फर छठे ग्रुप का मेंबर है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ इस तरफ पेयर कर रहे हैं, बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो रहे हैं, दो इस तरफ, और एक लॉन पेयर है। तो हमने कहा कि डबल बॉन्ड को भी आपने कंसीडर करना है सिंगल बॉन्ड ही। तो अगर आप देखें इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है वो हमारे पास ट्राई ही बनेगी। जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है वो क्या बनेगी, वो हमारे पास ट्राई ही बन रही है। लेकिन अगर आप लॉन पेयर को एक्सक्लूड कर दें तो हमारे पास पीछे दो बॉन्ड बन जाएंगे, और फिर हमारे पास ये शेप कौन सी होगी, बेंड शेप ही होगी। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है, ये यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड लिखा हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड आना था। तो इसमें क्या है कि टोटल जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो तीन ही है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन दो है, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन एक है। और हमने कहा कि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल या ट्रायंगुलर ही है, लेकिन एक्चुअल शेप जो है वो हमारे पास बेंट या एंगुलर बनती है, और बॉन्ड एंगल 120 से कम होते हैं। अगर हम SO3 की बात करें तो उसमें क्या होगा कि ये हमारे पास SO3 बना हुआ है। तो इसकी अगर शेप देखें तो ये हमारे पास शेप कौन सी होगी, ट्राइंगुलर शेप ही होगी। तो इसमें जो है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो उनको हमने कहा कि डबल बॉन्ड को आपने सिंगल पेयर कंसीडर करने हैं, तो टोटल हम कह रहे हैं 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और तीन के तीन ही बॉन्ड बनाने में यूज हो रहे हैं, लॉन पेयर इसमें कोई भी नहीं है। तो इस वजह से इसकी जो एक्चुअल ज्योमेट्री और जो दूसरी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, वो दोनों कौन सी होंगी, ट्राइंगुलर प्लेनर ज्योमेट्रीज होंगी। ठीक है, आज के लिए जो है वो इतना ही काफी है, हम बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे।